गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट। मैं आज आपको सरफेस गेज के बारे में बताएंगे। सरफेस गेज का प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। किसी जॉब पर अगर हमको मार्किंग करना है, सीधी लाइन खींचनी है, तो सीधी लाइन खींचने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम स्क्राइबर की सहायता से अगर हम खींचते हैं स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से, तो सही से लाइन नहीं खींची जाती हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी में कमी आ जाती है। तो अधिक एक्यूरेसी में जो आपको अगर मार्किंग करना है, लाइन खींचनी है, तो हम सरफेस गेज की सहायता से जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, जॉब पर लाइनें, सीधी लाइनें खींच सकते हैं। सरफेस गेज आपका दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड सरफेस गेज, दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये आपका यह सरफेस गेज है। इसमें एक स्क्राइबर लगा हुआ है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे से हम कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। ये लॉक है, ये इससे लॉक कर सकते हैं स्क्राइबर को, ताकि लाइन खींचने में गड़बड़ी ना हो। ये आप इसको बोलते हैं पिलर। ये पिलर लॉकर है, ये इसको पिलर को लॉक कर देते हैं। और ये जो है स्क्रू, इससे हम स्क्राइबर को लॉक कर देते हैं। और ये आपका जो स्क्रू है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, फाइन स्क्रू है। इसके द्वारा अगर हम सेट कर देते हैं, तो अगर ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब सही से एकदम एक्यूरेसी में हम पॉइंट को, जैसे 10 मिलीमीटर सेट करना है, 25 मिलीमीटर सेट करना है, तो उसको हम फाइन एडजस्टेबल सेट कर सकते हैं, एक्यूरेसी में सेट कर सकते हैं, फिर मार्किंग कर सकते हैं। ये आपका बेस है स्क्राइबर का, सरफेस गेज का बेस है, जो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसमें देखो भी आकार का शेप बना हुआ है। इसका बहुत फ़ायदा होता है, इसका कुछ लाभ हैं, बहुत इसके लाभ हैं, हम बताएंगे उसको बाद में। अभी इसके स्क्राइबर सरफेस गेज के बारे में जान लीजिए। फिक्स सरफेस गेज, फिक्स्ड सरफेस गेज, फिक्स सरफेस गेज। दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज। दो होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये आपका जो है यूनिवर्सल है, क्योंकि वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलते हैं। जो फिक्स होता है वो, इसमें फाइन एडजस्टेबल स्क्रू नहीं लगे होते हैं। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू नहीं लगे होते हैं। इसके बाद ये आपका स्क्राइबर है। स्क्राइबर इसका एक नुकीला 90 डिग्री में बना हुआ है, एक सीधा है। इसके द्वारा हम इसके भी द्वारा मार्किंग कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है, जब हम लिथ मशीन पर किसी जॉब को बांधते हैं, तो इसकी सहायता से हम जॉब को लिथ मशीन पर बांध सकते हैं। अगर ये जो है 3 से 5 मिलीमीटर मोटी तार के बनाए जाते हैं, ये कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इसकी लंबाई ISI, भारतीय मानक संस्था के अनुसार, ISI के अनुसार 150 से 200 मिलीमीटर होती है। 150 से 200 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है।
स्क्राइबर भी बहुत प्रकार के होते हैं। पहला जैसे स्ट्रेट स्क्राइबर, बैंड स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर, ये होते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। अधिकतर ये पूछते हैं स्क्राइबर के टूल के किस मटेरियल बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 150 से 200 मिलीमीटर होती है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार, ISI के अनुसार 150 से 200 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। और 3 से 5 मिलीमीटर मोटी तार के बनाए जाते हैं। इसकी मोटाई जो होती है 3 से 5 मिलीमीटर होती है। हम आपको सरफेस गेज के बारे में बता रहे थे। सरफेस गेज से हम एकदम एक्यूरेसी में जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज में आपका स्नग होता है, ये है स्नग, इसको स्नग बोलते हैं। ये यहाँ पे फिक्स वाले में, और इसमें और देख लीजिए, इसमें गाइड पिन होते हैं, जो यहाँ 2 लगे होते हैं गाइड पिन, इसमें एक गाइड पिन लगा होता है, उसको बोलते हैं गाइड पिन। और भी स्लॉट के लाभ हम बताएंगे आपको। भी स्लॉट में जो कटा हो उसका क्या एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या होता है, अगर हम सरफेस गेज को हम सरफेस प्लेट पर रखते हैं तो क्या होता है, वैक्यूम उत्पन्न नहीं होता। मतलब पूरा इसका बेस जो होता है, इसका पूरा बेस जो कास्ट आयरन बना हुआ होता है पूरा सरफेस पे नहीं छूता है। और अगर छू जाए, अगर इस पर पूरा अच्छी तरह से इस पर अगर उसमें भी स्लॉट नहीं कटा होगा तो सरफेस प्लेट पे एकदम बैठ जाएगा। फिर अगर आप ऐसे खिसकाते हैं तो वैक्यूम होगा, मतलब इसमें क्या धड़कन पैदा होगी, वाइब्रेट होगा, जिससे आपका सही से मार्किंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसमें भी स्लॉट काटे होते हैं ताकि वहाँ वैक्यूम ना हो और धड़कन मतलब वाइब्रेट ना हो, मार्किंग करते समय, लाइन खींचते समय वाइब्रेट ना हो। और क्या एडवांटेज होता है इसका, इसमें जो सरफेस प्लेट पर अगर धूल कण इत्यादि लगे होते हैं तो मार्किंग करते समय वो अपने अंदर ले लेती है। जो सरफेस प्लेट पे अगर धूल कण लगे हुए हैं उसको अपने अंदर ले लेती है। और इसका क्या लाभ होता है, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर अगर हम बेड जॉब पे बांधते हैं तो उसके बेड पे आसानी से बैठ जाता है। भी स्लॉट कटा होने के कारण उस बेड पर आसानी से बैठ जाता है और सही से इसको जॉब को हम सेट कर सकते हैं, जॉब को हम लेथ मशीन के चक में बांध सकते हैं। एडवांटेज ऑफ भी स्लॉट, एडवांटेज ऑफ भी स्लॉट। एडवांटेज ऑफ भी स्लॉट के बारे में हमने आपको बता दिया। लेथ मशीन पर सेट करते समय इसका प्रयोग करते हैं। धूलकण इत्यादि को अपने अंदर ले लेती है अगर सरफेस प्लेट पर लगा हुआ है। अगर सरफेस प्लेट पर रखते हैं तो वैक्यूम उत्पन्न नहीं होता है, वैक्यूम नहीं होता है, मतलब वो सही से मूव करती है। अगर भी स्लॉट नहीं कटा होता तो सही से मूव नहीं करती सरफेस प्लेट पे और आपका वाइब्रेट हो जाता और जिससे आपके सही से मार्किंग नहीं हो पाती। ये सब इसके एडवांटेज हैं। पेपर में पूछते हैं एडवांटेज भी स्लॉट का एडवांटेज क्या है, तो ये 3-4 चीज़ों हैं आपको याद कर लेना चाहिए कि भी स्लॉट का क्या एडवांटेज होता है। यूज ऑफ सरफेस गेज, यूज ऑफ
सरफेस गेज, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसका सरफेस प्लेट का सरफेस गेज का क्या यूज होता है। जाप पर समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन खींचने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। और सरफेस गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, गोल जॉब है वह स्क्वायर जॉब है, कोई राउंड जॉब है या स्क्वायर जॉब है, इसका सेंटर ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका सेंटर ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। चाहे गोल जॉब हो, चाहे आपका स्क्वायर जॉब हो, वर्गाकार जॉब हो, उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए, केंद्र ज्ञात करने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन के चक में अगर हम जॉब को सेट कर रहे हैं तो वहाँ पर सरफेस गेज को रख करके जॉब को अच्छी तरह से बांध सकते हैं, केंद्र में बांध सकते हैं, सही से बांध सकते हैं। इसके बाद कोई भी चीज़ हो, इसकी सावधानियां जरूर होनी चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे हम आपको। सेफ्टी के बारे में क्या है, सेफ्टी के बारे में जैसे इसको कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कटिंग टूल को और मेजरिंग टूल जो है, मार्किंग टूल है, सबको एक में रख दो, ऐसा नहीं है। इसको कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। और इसका प्रयोग करने से पहले क्या है, सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह से सरफेस प्लेट को साफ कर लेना चाहिए। और इसका क्या है, और जब मार्किंग करें, इसका जो सनग है उसको अच्छी तरह से कस लेना चाहिए। अगर इसमें जो अगर उसको टाइट नहीं करेंगे तो सही से मार्किंग नहीं होगी। सही से उसको टाइट, इसके स्क्रू को टाइट कर देना चाहिए। और मार्किंग करते समय जो सनग है, ये स्क्राइबर ज़्यादा बाहर निकला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बाहर निकलेगा तो वाइब्रेट होगा, सही से मार्किंग नहीं होगी। और मार्किंग करते समय सरफेस गेज से अधिक दबाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो सही से मार्किंग नहीं होगी। और जहाँ तक संभव हो मार्किंग करते समय पिलर जो हो इसका सीधा, हमेशा सीधा रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पिलर को हमेशा सीधा रखना चाहिए। इसके पिलर है इसका, इस पिलर को हमेशा सीधा रखना चाहिए और ज़्यादा दबाव दे कर भी मार्किंग नहीं करनी चाहिए। ये इसका सेफ्टी है, इतना सेफ्टी करना चाहिए। बस आज इतना ही। मैंने आपको सरफेस गेज के बारे में बताया, इसके पार्ट के बारे में बताया। इसके पार्ट क्या हैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये स्क्राइबर है और ये पिलर है, ये एडजस्टिंग स्क्रू है, ये पिलर स्क्रू है, ये आपका स्क्राइबर लॉकर है। ये इसके स्क्राइबर को लॉक कर सकते हैं। और ये तुम्हारा स्क्राइबर सनग है, इसको बोलते हैं स्क्राइबर सनग। और ये स्क्राइबर लॉकर है, ये स्क्रू है, स्क्राइबर स्क्रू भी, स्क्राइबर लॉकर स्क्रू भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे गाइड पिन लगी होती है। और ये भी पूछते हैं उसका बेस जो होता है, ये इसका बेस है, इसका बेस है, इसका बेस
कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसमें 20 स्लॉट कटे होते हैं, जिसका बहुत एडवांटेज होता है, बहुत लाभ होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ।